गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका जीनियस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली एक पूरी तरह से हमने पढ़ा दिया था, और प्रश्नावली 3.2 की बात करें तो उसमें मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दी थी। आज प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कि बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ओवरऑल हम पूरी बात करें तो जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं उनमें जो कुल संख्या है वो कितना है, 10 है। ठीक, तो ये निश्चित नहीं है कि लड़कियां कितनी हैं, ये निश्चित नहीं है कि लड़के कितने हैं। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो दो चीजें हमने मान लिया, जबकि दिया हुआ है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसको हम दो शर्त पे लगाएंगे। पहली शर्तानुसार बात करें तो पहली शर्तानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। तो हम देखेंगे कि हमने माना है लड़कों की संख्या कितना माना है, x, लड़कियों की संख्या कितना माना है, y। तो x और y दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा 10 ही तो होगा। तो हम लिखेंगे x + y = 10। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या बात कर रहा है। हमने मान लिया लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या से मिला करके ही तो 10 हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि x + y = 10। ये हमारी पहली शर्त थी। अब हम बात करें दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार हमारी दूसरी शर्त ये है कि देखेंगे क्वेश्चन को, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि किसकी संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है या लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो इसको हम एकदम सरल तरीके के लिखने के लिए हम एक तरफ लिखते हैं लड़कों की संख्या एक तरफ लिखते हैं लड़कियों की संख्या। दो मैंने मान लिया, और अब देखेंगे कि लड़कों की संख्या हमने माना था x, लड़कियों की संख्या माना था y। अब प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ध्यान समझिएगा, लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि किसकी संख्या ज्यादा हो रही है? लड़कियों की संख्या ज्यादा हो रही है। क्यों? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो इसका मतलब है x में हमारा 4 कम पड़ रहा है ना। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा ना पूरा, ठीक क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बहुत एकदम सरल से सरल, क्योंकि मैंने ये कहा है कि आपको एक एक प्रश्न लिखवा रहा हूँ। जब हम आप लैब पकड़ लेंगे तो एक एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे 3-3, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब ये हो गया, तो समीकरण बनाना ही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद तो बीजगणितीय रूप और गणितीय रूप, ग्राफीय रूप, इसमें फिर ज्यादा दिक्कत नहीं रह जाती है। अब आप देख लीजिएगा कि बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समीकरण होता है वही समीकरण हमारा क्या कहलाता है? बीजगणितीय रूप कहलाता है। इसलिए इसे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा हम लिख सकते हैं चाहे तो x प्लस 4 बराबर वाई। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब देखिएगा कि ग्राफीय रूप कैसे लिखते हैं। ग्राफीय रूप लिखने के लिए आपको मान देखना पड़ता है कि हमारा मान कितना है, अपने आप से कुछ ना कुछ मान रखना पड़ता है, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं इस बार और कोशिश करेंगे कि दोनों समीकरण आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए समीकरण 1 से अब समीकरण 1 हमारा क्या है देख लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो जब ऐसा स्थिति बन जाता है तो अपने आप से हमको कुछ न कुछ मान लेकर के उसके 2 बिंदु निकालने पड़ते हैं। 2 बिंदु इसमें निकालेंगे पहले समीकरण में और 2 ही बिंदु निकालेंगे दूसरे समीकरण में। तो पहले समीकरण में 2 बिंदु निकालने के लिए हमने माना x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने का क्या मतलब है कि जहां पर x लिखा होगा वहां पे हम 0 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 0 प्लस वाई बराबर 10। तो इस 0 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, तब हम लिखेंगे y बराबर 10। ये पूरा समझ में भी आ गया होगा। अब इसी को हम बिंदु के रूप में लिखें, बिंदु का नाम देते हैं a। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y। तो x का मान हमारा कितना है 0 है, y का मान कितना है 10 है। तो हम कहेंगे कि a का मान जो हमारा निकल के आया है बिंदु a का मान 0,10 होगा। और प्रत्येक समीकरण में 2 बिंदु हम बनाते हैं, है ना। देखिए अगली बार हम मानेंगे, माना y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण सेम होगा हमारा x प्लस वाई बराबर 10। ये तो हमारा पहला समीकरण है। अब ये ध्यान देना है कि जहाँ पे y दिखेगा वहां पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, मतलब x प्लस 0 बराबर 10। तो जब इस 0 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तो हम लिखेंगे x बराबर 10। तो बिंदु हमको मिल जाएगा a के बाद बिंदु b मिल जाएगा। बिंदु b जब लिखेंगे सबसे पहले आप जानते हैं कि x का मान लिखा जाता है
उसके बाद y का मान लिखा जाता है। तो x बराबर कितना मिला है हमको देखें, x बराबर 10 मिला हुआ है और y बराबर कितना मिला है, 0 मिला है। तो हम लिखेंगे 10, 0। तो समीकरण एक को पूरी तरह से हमने निकाल लिया, क्योंकि दो ही बिंदु निकालने होते हैं। दोनों बिंदु आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं जिससे कि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखिए समीकरण समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 देख लेना है क्या है हमारा समीकरण 2। कहाँ है समीकरण भाई, ये हमारा चला जाएगा ये y बराबर x प्लस 4। तो इसमें भी हमको मान लेना है कि अपने आप से कोई कोई मान लेना रहेगा। तो देखिए माना पहले समीकरण 2 है ना, तो लिख लिया जाए x प्लस 4 इज इक्वल टू y, x प्लस 4 बराबर y। तो माना पहले तो x का मान लेते हैं, उसके बाद y का मान लेते हैं। माना x बराबर 0 रखने पर, माना x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो समीकरण है हमारा उसी के आधार पर रखेंगे x प्लस 4, मतलब x प्लस 4 बराबर y। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस 4 बराबर y। तो इस 0 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो हम लिखेंगे 4 बराबर y या y बराबर 4। इस बिंदु को हम देखेंगे बिंदु C करके। बिंदु C हमारा है x, y। ध्यान देंगे कि हमारा C बिंदु x कितना निकला है 0, y कितना निकल के आया है 4। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब जानते हैं कि प्रत्येक समीकरण में 2 बिंदु निकालना होता है। पहले वाले में हमने 2 बिंदु निकाला था, दूसरे में हमने 1 बिंदु निकाला है। अब आप देखेंगे इसमें दूसरा बिंदु कैसे निकलेगा, समीकरण 2 से ही बात करेंगे। माना y बराबर, क्योंकि x बराबर हम लिए थे और हम चाहते हैं फिर से कोई मान ले सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती। ये जरूरी नहीं होता है कि आप x का ही मान लें या y का भी मान लें, ठीक, कोई भी मान आप ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि वो चीजें ऐसा हो जो कट जाए, ठीक है। देखिए y बराबर 0 लेने पर या 0 रखने पर हमारा दूसरा समीकरण क्या है देख लेंगे, x प्लस 4 बराबर y। तो हमको y बराबर 0 लेना है, तो हमने y बराबर 0 कर दिया और ये बनेगा हमारा x प्लस 4 बराबर 0। लेकिन और आगे इसको हल करेंगे तो ये जो 4 इस पार है बराबर के उस पार ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस की जगह क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर बिंदु D। बिंदु D की बात करें, सबसे पहले लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y। तो x का मान आप बताइए कितना आया है, -4 आया है, और y का मान कितना आया है, 0 आया है। तो हमने देखा कि पूरी तरह से समीकरण 1 क्लियर हुआ, समीकरण 2 क्लियर हुआ। अब हमारा जो बचता है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बचता है, ग्राफ को समझना है, ठीक। और मैंने तो अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है पढ़ाने का, और अगर आपको कहीं लगता है कि समझ में नहीं आया है, दिक्कत हुई है, तो कृपया आप कमेंट करके आप बता देंगे कि हमको सर यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई है। मैं अगली वीडियो में और भी बेहतर बनाने का भरसक प्रयास करूँगा। वैसे तो हमारा पूरा प्रयास रहा है कि मैं एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। आगे आप देखिए ग्राफ बचता है हमारा, ग्राफ ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं,
ठीक, एक जगह सारा मान लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से समझ में आएगा। हम लिख लेते हैं पहले तो ए का मान कितना है। ए का मान हमारा कितना निकल कर गया है, चेक करेंगे इसमें हम। कहाँ चला गया भाई ए का मान, ये है ना। तो ए का मान जो निकला है वो 0,10, क्योंकि समीकरण 1 से है, समीकरण 1 डाल सकते हैं। दूसरा बी क्या निकला है, बी हमारा कहाँ चला गया भाई, ये बिंदु बी, तो कितना निकल गया है 10,0, 10,0। तो समीकरण 1 पूरा हुआ। अब समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 में देखेंगे तो हमारा सी है, सी बराबर कितना मिला है बताइए, सी का मतलब 0,4, 0,4 ये हो गया। डी की बात इसमें भी और देख लेंगे, डी बराबर हमारा क्या निकल के आया है, -4,0, -4,0। तो ये बिंदु हमने एक तरह से एकत्रित करके लिख लिया है, सिर्फ और सिर्फ अब इसको ग्राफ बनाना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक, और आप इसको सेव कर सकते हैं। चलो इसको मिटा रहा हूँ। अब आप देखेंगे ग्राफ ये, ग्राफी में सिंपल सा होता है, एक रेखा ऐसी होती है, एक रेखा ऐसी होती है। इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, x अक्ष, इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, y अक्ष। तो इसकी जो शुरुआत होती है यहां से होती है 0 से, 0 इस पार जाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाते हैं, और 6 7 इस बार पॉजिटिव में जाते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो माइनस में आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जितना हम चाहेंगे, जितने की जरूरत होती है उतना हम बढ़ा लेते हैं। फिर से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम नीचे की बात करें तो ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और जितने की हमको जरूरत होती है उतना हम बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो हमने बिंदु देखा है उसी बिंदु को रखना है। तो पहले नंबर पे है ए 0,10। तो 0,10 सबसे पहले 0 की बात करें, इस पार वाले को बोलते हैं x, इस पार वाले को बोलते हैं y। तो इस पार को कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। 0 तक जाना है मतलब कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ इसी स्थान पे रुके रहेंगे 0। अब देखिए कि ऊपर कितना जाना है या नीचे जाना कितना है, ऊपर कितने नंबर तक जाना होगा भाई हमको, 10 नंबर तक। तो अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर तो है ही नहीं, इसका मतलब है कि हमको संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, 8 9 10, क्योंकि मैंने बताया कि जितनी जरूरत होती है उसी के अनुसार हम संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 10, 0 से लेकर के जाएंगे कहाँ तक, 10, यहाँ पे रखेंगे एक बिंदु, और ये बिंदु हमारा है ए जो कि 0,10 है। ठीक, अब देखिए बी बिंदु रखना है, बी बिंदु में क्या है 10,0, मतलब सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं इसी तरफ जाना है। अब देखिए जाने का प्रयास किए, हम 10 तक जाना चाहते थे लेकिन हमने लिखा है 7 तक, इसका मतलब है कि 3 कम पड़ रहे हैं।
तो हमने बताया जितना जरूरत हो तो अपना बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 8, 9, 10। अब यहाँ पे हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमको कहाँ तक जाना है, 10 नंबर तक, और 10 के बाद ऊपर कितना जाना है, 0, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है। तो बिंदु जो होगा ये होगा डी बिंदु। ए और बी को जब बना लेते हैं तो क्या करते हैं, इसका मिलान कर देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक समीकरण को मैंने तो पूरी तरह से बना दिया, और ये समीकरण क्या था हमारा, अगर नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं x + y = 10 था। दूसरा समीकरण देख लेंगे, सिर्फ बिंदु ही रखना है। सी नंबर समीकरण 2, ये अगर हम समीकरण 1 हो गया है, इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। समीकरण 2 में 0, 4, इसका मतलब है यहाँ से शुरुआत करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, लेकिन जाना कहाँ है, 0 तक, तो यहीं तक रह जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, 4 तक जाएंगे, पॉजिटिव में 0 से 4 तक। यहाँ पे ये हमारा सी बिंदु है, 0, 4, ये क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद देखेंगे डी बिंदु, डी में -4 तक जाना है। जब -4 जाने की स्थिति आती है तो वहाँ पे समस्या ये है कि अब माइनस में हम नीचे जाएं कि लेफ्ट हैंड साइड जाएं। तो कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और कितने नंबर तक, 4 नंबर तक, -4 तक, ठीक। -4 तक, उसके बाद कहाँ जाना है, 0। तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यहीं तक आना है, क्योंकि 0 का मतलब ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। तो ये बिंदु आपका हो जाएगा डी। जब डी हो जाएगा तो हमारा मिला क्या, -4, 0। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे, ठीक। जब ऐसे मिला देंगे, अगर आप ग्राफ वाली कॉपी में बना रहे हैं तो ये एकदम एग्जैक्ट आएगा। इसमें जो संख्या आएगी वो होगा ये लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना माना था, x। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कहीं ना कहीं 3 आएगा, क्योंकि हम ग्राफ पे तो बना नहीं रहे, ठीक है। और लड़कियों की संख्या कितना आएगी, 7 आएगा, ठीक। इसको फिलहाल आप बना देंगे तो आपको बेहतर से बन जाएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक। सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या था, ग्राफ बनाने से मतलब था। आपका ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो गया है, और जो भी कोई डाउट हो कृपया कमेंट करके आप बताइएगा, हम उस पर और सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पर, और हमने जैसे पहले ही बताया कि अब हमारी बातों को शायद आप समझने लगे होंगे, ठीक, क्योंकि मैंने एक वीडियो में एक ही प्रश्न हल करने का प्रयास किया है, और मैं चाहता तो एक ही वीडियो में 2-3 सवाल को हल कर सकता था, लेकिन अब हमारा जो प्रयास होगा, क्योंकि आप हमारी बातों से, हमारे पढ़ाने के अंदाज से आपको लग रहा होगा कि हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कम से कम 3-4 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा भी आपको हमारा वीडियो लगा हो, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार हमें बहुत बेसब्री से रहता है, ठीक, जिससे हमको पता लगता है कि हमने कहाँ पे गलती की है, हमें कितना और सुधारने की ज़रूरत है, ठीक। इन सब चीज़ों पर हम बहुत विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती है। ओके, थैंक यू सो मच।